सर ये गवर्नमेंट तालीम क्यों इतना वो है मुतअस्सर है? गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से बात कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, हाई हो गया, तो उसका निज़ाम बहुत ख़राब है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से स्कूल एरिया वाइज नहीं बनाए जाते एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। क्यों ये भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको बताया जाता है इस स्टूडेंट वगैरह सब उनकी तरफ से बजट इशू होता है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल की अथॉरिटी और ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती, टोटल डिपार्टमेंट की बनती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से प्लान करके दे, ठीक है। और गवर्नमेंट की एजुकेशन जो है जाहिर सी बात है, मैंने भी काफ़ी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपने टाइम में स्टडी की है। तो प्राइमरी स्कूल से जब बच्चा शिफ्ट होता है तो उसमें ये समझें कि अगर प्राइमरी का बच्चा अगर सेकेंडरी में जा रहा है ना, तो वो प्राइमरी का बच्चा इक्वल होता है गवर्नमेंट के सेकेंडरी के। तो इतना म्यार गिरा हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ बेसिक वजह ये होती है कि टीचर एक कवर कर सकता है क्लास के अंदर 20 बच्चों को, तो उसमें उसी क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं, तो वो तवज्जो हर बच्चे पे प्रॉपर नहीं दे रहा होता जिस हिसाब से टीचर की तवज्जो चाहिए बच्चे की अच्छी ग्रोथ और स्टडी के लिए, ठीक है। तो बेसिक ये प्लानिंग की ज़रूरत है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है जनरेशन है उसके मुताबिक एजुकेशन के गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ईरान चले जाएँ, ईरान में मैं भी कुछ अर्सा स्टे करके आया हूँ, तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका वगैरह में स्टे कर चुका हूँ, तो उनका भी यही सेम है, इससे और बेहतर है उनका। लेकिन ये नेबर कंट्री को लेने जो इकोनॉमिकल बहुत बुरा हालात हैं और यानी कि इस टाइम सबको पता है क्राइसिस में रहता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर में आपको आगे रखता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल उधर के ऐसे हैं कि सेकेंडरी तक गवर्नमेंट स्टडी जो है बिल्कुल फ्री है बच्चे, ठीक है। और खुद गवर्नमेंट जो जनरेशन होती है तो खुद गवर्नमेंट की कॉन्टेक्ट करती है कि भाई आपको अच्छा स्कूल की यूनिफॉर्म से लेके कोर्स वगैरह कंप्लीट टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। और हर क्लास के अंदर AC लगा हुआ है और लिमिटेड जितनी क्लास के अंदर लिमिट है उस हिसाब से बच्चे वहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। अब उसमें ये है कि इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर वो रिटर्न में मांगती है कि भाई आप जब मैच्योर रहेंगे, स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मज़ीद फर्दर स्टडी के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सही है, नहीं कर सकते हैं तो लोन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी डिपार्टमेंट के बनाया हुआ सिस्टम है। गवर्नमेंट की जो पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये वो बजट इशू कर देते हैं, ये डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है। यहाँ पे डिपार्टमेंट बस क्या बोलें, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जिस वजह से बच्चों से लेके बड़ों तक जो है हर कैटेगरी का बच्चा और बंदा मुतासिर है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हर चीज़ में हो जाएगी। और ये इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट खुद ही करेंगे। पॉलिटिशियन या आर्मी या आर्मी से तो ताल्लुक़ नहीं है। आर्मी तो बहुत ज़बरदस्त यानी समझे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हमारा मुल्क एक तरीके से घर है। उसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी समझ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि यहाँ पे काबिज़ हो जाए, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एक तरीके से। घर के अंदर बहुत बड़ा यानी किरदार अदा करती है आर्मी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती है गवर्नमेंट। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है शहर के अंदर, मुल्क के अंदर रहते हुए, इसको जिस डिपार्टमेंट का जिस तबके से ताल्लुक़ है, जिस शोबे से ताल्लुक़ है, उसके अंदर अच्छी सर्विस देना, पब्लिक का ख्याल रखना, सहूलियात का ख्याल रखना, किसी का कोई मसाइल नहीं आए, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, ये डिपार्टमेंट को भी करना चाहिए।